वेलकम कॉलेज अचीवर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड मैन के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि लिविंग वर्ल्ड ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में बटा हुआ है। ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्लांट जो है ऑटोट्रॉप का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, एनिमल जो कि खुद अपना भोजन नहीं बना पाते और डिपेंड करते हैं इन ऑटोट्रॉप्स पे। ये सब के सब हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। एनिमल ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 3 मेन स्टेप्स होते हैं एनिमल न्यूट्रिशन के। फूड रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक फूड, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। इस प्रकार से भोजन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भोजन को लेने का एक तरीका है, मोड है, और भोजन के पचने से लेकर उसके शरीर में उसका इस्तेमाल या यूँ कहें कि एब्जॉर्प्शन, ये तीनों जो है 3 मेन स्टेप है एनिमल न्यूट्रिशन का। अब हम लोग देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल के बारे में। तो मुख्य रूप से 3 तरह के एनिमल्स हैं जो कि हार्बीवोरस है, फूड के रूप में जो घास फूस खाते हैं। उसके बाद है कार्निवोरस जो मीट या फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोरस जो कि प्लांट एनिमल दोनों खाते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो हार्बीवोरस का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है गाय, बकरियां, भेड़े। कार्निवोरस का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है लॉयन, और ओमनीवोरस का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है वी ह्यूमन बींग्स, या हम कहें तो मानव। और इस तरह के सभी जीव जो कि मांस भी खाते हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं, या जो डिपेंड करते हैं पशुओं पर भी और ऐसे पेड़ पौधों पर भी निर्भर करते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस देखते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ऐसे प्लांट और ऑर्गेनिज्म हैं जो कि न्यूट्रिशन पाते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट से और एनिमल्स, जो कि साइक्रेट करते हैं एंजाइम आउटसाइड द डाइजेशन होता है जिनका। ऑर्गेनिक फूड एंड ऑब्जर्व द सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट फंगी एंड some bacteria are the saprotropic nutrition। उसके बाद देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। अगर यूं कहें कि ऐसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ऐसे जीव जो कि अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, और इनको होस्ट कहा जाता है। और ऐसे पैरासिटिक जो है एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है टेप वॉर्म, लीच जो है बेस्ट एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। वी ह्यूमन जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जिसमें दिस फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी और ईटन और एंड देन इट इज़ ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। अगर यूँ कहें कि इसमें हम लोग भोजन करते हैं, और एमीबा जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ होलोजेनिक न्यूट्रिशन। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में, जिसमें इंजेशन है, उसके बाद डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, एजिशन है। तो हम लोग देखते हैं सेपरेटली इन सारी प्रोसेस के बारे में, जो कि डिफरेंट ऑर्गन में प्रोसेस होता है फूड। उसके बाद देखते हैं इंजेशन के बारे में। तो इंजेशन क्या है? सिंपली ईटिंग और गेटिंग फूड है, जो जिस प्रक्रिया से हम लोग फूड खाते हैं यही हमारा इंजेशन है। देखते हैं डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल वंस
इज़ कॉल्ड डाइजेशन। अगर यूँ कहें कि ये खाना के ब्रेक डाउन है, टूटना है, और उसके पचने का काम जो है डाइजेशन का पार्ट है। उसके बाद देखते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज पास्ड ऑन टू द ब्लड। तो ये जो है हमारा एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन है, और एसिमिलेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्ब फूड जो है यूटिलाइज होता है बॉडी के द्वारा, और काम आता है ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फूड का एलिमिनेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, जिसको कि हम एजिक्शन बोलते हैं। और इसके द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है हमारा। तो इस प्रोसेस में क्या है? द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ बैकल, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस। तो ये पूरी प्रक्रिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद हम लोग देखते हैं माउथ और बैकल कैविटी के बारे में, जिसमें जो है हम लोग का जो है टिथ के डिफरेंट पार्ट, जिसमें इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है हेल्प फूड के तोड़ने को, और तोड़ने में ये सभी जो डिफरेंट टाइप के जो टिथ हैं ये हेल्प करते हैं। क्योंकि मिल्क टीथ और परमानेंट दो तरह के टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जो है 20 होते हैं, टीथ दो तरह के हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ जो है 32 होते हैं। और इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स के द्वारा जो है फूड के स्मॉल पीसेस में टूटने का काम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टंग, जो कि हेल्प करते हैं किसी चीज़ को निगलने में, अंदर ले जाने में, और साथ में उसके बाद टंग का हम लोग रोल देखते हैं। तो टंग का रोल क्या है? बेसिकली टंग इज़ फ्री इन front and can move in all direction. It help in mixing up of salvia with food and also help in swallowing food. तो यूँ कहें कि दांत और फूड, और यूँ कहें कि टिथ और टंग जो है हेल्प करते हैं भोजन को टुकड़ों में बांटने का और शरीर के अंदर ले जाने का, बकल और कैविटी के द्वारा। प्रकार टिथ और टंग का रोल हम लोग देखते हैं खाना को चबाने, उसको मिक्स करने, सेलिविया को मिक्स करने और अंदर निगलने में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 6-7 मीटर लंबा होता है बॉडी के पार्ट के रूप में, और ये खाने को पचाने में और पोषक तत्व को शरीर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में, जिनके फूड चैम्बर जो है 4 भागों में बटा होता है। और बेसिकली रूमेन से लेकर के हम इन स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाकर के खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर चला जाता है। और अंत में देखते हैं फूड इनटेक इन एमीबा। तो इस प्रकार देखते हैं कि एनिमल वर्ल्ड में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है। धन्यवाद। जय हिंद।